सेटिंग में सबसे पहले एडमिन सेटिंग में हमारे पास बिजनेस सेटिंग है, उसमें हमारे पास कंपनी की सेटिंग है जिसमें कंपनी का नेम आ जाता है। जिस तरह कंपनी का नेम, ठीक है, आप जो भी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस आ जाता है, सिटी, रीजन आ जाता है, फ़ोन नंबर, ईमेल और टैक्स आईडी, बाकी डिटेल यहाँ पर। फाउंडेशन डेट अपडेट करेंगे तो ये आपके पास अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगो अपडेट करना चाहते हैं तो लोगो भी अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसमें लोकलाइजेशन है जिसमें हमारे पास करेंसी है। करेंसी को आप अपडेट करना चाहते हैं तो करेंसी के फॉर्मेट को भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। आपको कोई और करेंसी चाहिए, डेसिमल सेपरेटर, 1000 सेपरेटर, ठीक है, डेसिमल कितने चाहिए, पोजीशन कितनी चाहिए, ये जो सिंबल है इसका पोजीशन, और उसके इनवॉइस राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, वरना इसको छोड़ दें। और राउंड ऑफ प्रिसीजन, कितने पॉइंट तक इसको राउंड ऑफ करें। तो जो भी सेटिंग आपको चाहिए उसको अपडेट कर दें। लोकलाइजेशन के बाद मिसलेनियस सेटिंग है, सॉफ्टवेयर अपडेट है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन है, ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन की कैटेगरीज है। आप कैटेगरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर न्यू ऐड कर लेता हूँ। कन्वेंस मैंने ऐड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन की जो कैटेगरी है वो एक हमने मज़ीद ऐड कर दी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ईमेल का अलर्ट है, वो अलर्ट सेंड करना चाहते हैं, ईमेल का ट्रांजैक्शन पे सेंड करना चाहते हैं। डिलीट ईमेल, इनवॉइस डिलीट ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर किस ईमेल से सेंड होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसमें अबाउट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल है। इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ एडवांस सेटिंग है जिसमें हमारे पास रेस्ट एपीआई है, ठीक है। रेस्ट एपीआई यहाँ से आप ऐड करना चाहते हैं एपीआई की, तो यहाँ से आप एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एपीआई क्रिएट हो चुकी है। उसके अलावा क्रोन जॉब है, कस्टम फील्ड है। कस्टम फील्ड आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कस्टम फील्ड न्यू करें। यहाँ से कस्टम फील्ड का नेम यहाँ से आप दे सकते हैं और यहाँ से आप कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडवांस में डुअल एंट्री काउंटिंग आप करना चाहते हैं, ठीक है। डुअल एंट्री करना चाहते हैं, इसको यस करेंगे। डिफ़ॉल्ट इनवॉइस, ठीक है, डू नॉट चेंज। और डिफ़ॉल्ट परचेज ऑर्डर, डू नॉट चेंज। अपडेट करेंगे तो ये आपके पास सेटिंग अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसमें एप्लीकेशन एक्टिविटी का लॉग है। एप्लीकेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, लॉगिन होता है, कोई सेल होती है, इसके यहाँ पर लॉग बनता जा रहा है। आप इस लॉग को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसमें डिबग का मोड है, ठीक है। डिबग करना चाहते हैं, उसको डिबग मोड ऑन करना चाहते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिज़नेस सेटिंग में हमारे पास कंपनी सेटिंग के बाद बिज़नेस की लोकेशन है। आप बिज़नेस की लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर गोल वगैरह, बिज़नेस गोल सेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ से गोल सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लोकलाइजेशन में लैंग्वेज है। आप सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेट एंड टाइम के फॉर्मेट हैं। थीम है, जो भी थीम आपको चाहिए, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। मेन स्टाइल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद पेज को मैं रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास वर्टिकल में आ चुका है मेन्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास बिज़नेस सेटिंग थी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें बिलिंग की सेटिंग है। आप बिलिंग की सेटिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
इसके अलावा डिस्काउंट एंड शिपिंग की सेटिंग है, वो भी आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। डिस्काउंट आफ्टर टैक्स या शिपिंग टैक्स कितना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑटो ईमेल, SMS, बिलिंग, टर्म एंड कंडीशन, वेयर हाउस, पॉइंट ऑफ सेल, स्टाइल एंड सेटिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन, जो भी आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते। इसके अलावा टैक्स की सेटिंग है, ठीक है। टैक्स आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें टैक्स को ऐड कर सकते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास अदर टैक्स सेटिंग है, आप अदर टैक्स की सेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कोई टैक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। टैक्स का रेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, आप जो भी करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल एडिट सक्सेसफुली। इसके अलावा इसमें कुछ मज़ीद सेटिंग है, जिस तरह की प्रोडक्ट सेटिंग है, प्रोडक्ट्स के यूनिट वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यूनिट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूनिट ऐड कर लेता हूँ, क्वांटिटी, ठीक है, कोड ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। प्रोडक्ट सेटिंग यूनिट आप हमारे पास इसका यूनिट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो मज़ीद यूनिट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट की वेरिएशन है, ठीक है। प्रोडक्ट की वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट वेरिएशन के वेरिएबल है मुख्तलिफ, वो आप सेट कर सकते हैं। पेमेंट की सेटिंग है, ठीक है। पेमेंट सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट, इनवॉइस, यस नो, बैंक पेमेंट, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा पेमेंट इनवॉइस अकाउंट, ठीक है। ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट के गेटवेज हैं, पेमेंट की गेटवेज आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप उनको भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा करेंसी के एक्सचेंज रेट आप मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये API के थ्रू ऑटोमेटिक भी आप पेमेंट गेटवे यहाँ से currencylayer.com, यहाँ से आप API के थ्रू जो रेट्स है वो ऑटोमेटिक अपडेट होंगे, ठीक है। उसके अलावा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, कोड आ जाएगा, इनेबल यस बैंक, और उसके बाद ब्रांच आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा ब्रांच का। अपडेट करेंगे तो आपके पास जो बैंक की सेटिंग है वो भी, आपके पास बैंक का अकाउंट है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें CRM की सेटिंग है, सेल्फ अटेंडेंस है, अटेंडेंस लगाना चाहते हैं तो वो भी अटेंडेंस लगा सकते हैं, यस करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद CRM की सेटिंग है, सिक्योरिटी सेटिंग है, स्पोर्ट टिकट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लगइन्स वगैरह हैं, ठीक है। प्लगइन्स की सेटिंग कर सकते हैं, टेम्पलेट की सेटिंग कर सकते हैं, ईमेल या SMS के टेम्पलेट होते हैं, प्रिंट के टेम्पलेट हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंटर की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से इसके हम जो ये मेन्यूज़ हैं इसको हम डिस्कस करेंगे।